नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक तलाश के पाठ 4 के प्रश्न अभ्यास में जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 37 पर दिए गए हैं। इसमें प्रथम प्रश्न है, जब ब्राउन को तार मिला तो वह क्या कर रहा था और देश की क्या स्थिति थी। तो आपने पाठ पढ़ा था, उसके प्रथम प्रश्न पर इस प्रश्न का उत्तर है कि जब उसे तार मिला तब वह अपने बच्चों के साथ अपने मित्रों के समुद्री अनुभव के रोचक किस्से सुना रहा था और उस समय देश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी क्योंकि देश में युद्ध हो रहा था। उस समय देश में युद्ध हो रहा था। आपको इसमें लिखना है, जब ब्राउन को पत्र मिला तब वह अपने बच्चों को अपने तथा अपने साथियों के समुद्री अनुभव के रोचक किस्से सुना रहा था और उस समय इंग्लैंड का युद्ध जर्मनी के साथ चल रहा था और देश में अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति थी। जब ब्राउन को तार मिला उस समय वह अपने बच्चों को अपने तथा अपने साथियों के समुद्री अनुभव के रोचक किस्से सुना रहा था। उस समय इंग्लैंड का युद्ध जर्मनी के साथ चल रहा था और देश में अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति थी। दूसरा प्रश्न है आपका, चर्चिल द्वारा दिखाई गई पनडुब्बी कैसी थी और किस हाल में थी। चर्चिल द्वारा दिखाई गई पनडुब्बी अत्यधिक पुरानी और खस्ता हालत में थी। उसके हर पुर्जे में मरम्मत की आवश्यकता थी। आगे का प्रश्न है तीसरे नंबर का, युद्ध के लिए कूच करने की तारीख और दिन के बारे में जानकर ब्राउन की मां और पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी। युद्ध के लिए कूच करने की तारीख और दिन के बारे में जान करके ब्राउन की मां और पत्नी अत्यधिक दुखी हुए और रोने लगे क्योंकि वह दिन और वह तारीख अत्यधिक मनहूस मानी जाती थी और वह एक दुखद समाचार को प्रदान करने वाली तारीख मानी जाती थी। युद्ध के लिए कूच करने की तारीख और दिन के बारे में जानकर ब्राउन की मां और पत्नी अत्यधिक दुखी हुए और वे रोने लगे क्योंकि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन अत्यधिक मनहूस माना जाता था और वह दुख की सूचना प्रदान करने वाली दिन और तारीख मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, दानियाल दर्रे तक ब्राउन की पनडुब्बी कैसे पहुंची। दानियाल दर्रे तक पहुंचने के लिए भूमध्य सागर में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ब्राउन और उसकी पनडुब्बी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई समुद्र में दानियाल दर्रे तक पहुंची। आपको पृष्ठ संख्या 34 के ऊपर से तीसरे नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें इसका उत्तर मिलेगा। भूमध्य सागर में एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की पनडुब्बी किसी संकट के बिना पहुंच गई और फिर आगे आपको बताना है कि जो जल में मग्न पहाड़ियां थी उनके तली में चक्कर काटते हुए पनडुब्बी दर्रा दानियाल के मुहाने तक पहुंच गई। भूमध्य सागर में अमेरिकी और अंग्रेजी जहाजी बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की पनडुब्बी बिना किसी संकट के पहुंच गई। फिर उसके बाद समुद्र में जलमग्न पहाड़ियां थी, उनके तले में चक्कर लगाते हुए, उनकी तलहटी में चक्कर लगाते हुए ब्राउन की पनडुब्बी धीरे धीरे दर्रा दानियाल के मुहाने तक पहुंच गई। अगला प्रश्न है आपका, ड्रेडनॉट की सही स्थिति पता चलने के बाद
ब्राउन ने आक्रमण के लिए कौन सी मंत्रणा की अर्थात चर्चा की। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। उन्होंने पृष्ठ संख्या 34 पे जो नीचे के दो पैराग्राफ हैं इसमें से आपको इसका उत्तर छांटना है कि ब्राउन की पनडुब्बी जब ड्रेडनॉट जहाज को देख लेती है तो वे आपस में चर्चा करते हैं कि अब हमें इस पर तोप का गोला दागना है, टारपीडो दागना है, और वह समुद्र की सतह पर आती है और टारपीडो दाग करके वापस समुद्र में चली जाती है। इस प्रकार की मंत्रणा उसने की थी। अगला प्रश्न है, युद्ध में हताहत होने की सूचना फैल जाने के बाद ब्राउन अपने साथियों सहित जीवित कैसे पहुंच गया। युद्ध में हताहत होने की सूचना मिलने के बाद भी ब्राउन अपने साथियों के साथ सुरक्षित इसलिए पहुंच गया क्योंकि ब्राउन काफी दिनों तक उसी स्थान पे छुपा रहा, अपनी पनडुब्बी के साथ उसी स्थान पे छुपा रहा जहां पर से उन्होंने आक्रमण किया था, क्योंकि जो तुर्की के सैनिक जहाज हैं वो उन्हें अन्य दिशाओं में ढूंढते लेकिन उस स्थान पर नहीं ढूंढते, इसलिए उन्होंने वहीं छुपकर कुछ दिन बिताए। और जब वे कुछ दिन तक अमेरिकी जहाजी सैनिक बेड़े तक नहीं पहुंचे तो वहां के लोगों को लगा कि वे लोग शहीद हो गए हैं, और बाद में कुछ दिनों के बाद में वे बच करके वापस वहां पर पहुंच जाते हैं। तो आपको कुल मिला के इसमें यही बताना है कि वे उसी स्थान पर छुपे रहे जिस स्थान से उन्होंने आक्रमण किया था, ताकि अंग्रेजी जहाजी जो तुर्की के जहाजी सेना है वो उन्हें अन्य दिशाओं में ढूंढ रही थी लेकिन उस स्थान पर नहीं ढूंढ रही थी। और कुछ दिनों तक वहां छुपके रहने के पश्चात वे अपने अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़े के पास में पहुंच गए। ये थे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद में है पठित गद्यांश के प्रश्न, जिसमें आपको सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। जिसमें पहला प्रश्न है, यह घटना किस महीने की है। तो आपको ध्यान होगा यह घटना दिसंबर महीने की है। यह घटना दिसंबर महीने की है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया दिसंबर महीने। चर्चिल उस समय थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। हमने पहले पढ़ा है विंस्टन चर्चिल फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। अगला प्रश्न है आपका, दुश्मन की नौसेना ने उथल पुथल मचा रखी थी। खाली स्थान है तो आपको इसमें भरना है कौन से सागर में मचा रखी थी। तो उत्तर होगा भूमध्य सागर। दुश्मन की सेना ने कहां पे उत्पात मचा रखा था, भूमध्य सागर। दुश्मन की सेना ने भूमध्य सागर में उत्पात मचा रखा। अगला प्रश्न है, ड्रेडनॉट के दानियाल दर्रे के पीछे समुद्र में छुपा रहता था। ड्रेडनॉट तुर्की दानियाल दर्रे के पीछे, ड्रेडनॉट के तुर्की दानियाल दर्रे के पीछे समुद्र में छुपा रहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न है, अंततः ब्राउन को उसकी बहादुरी के लिए क्या भेंट किया गया था, विक्टोरिया क्रॉस। ब्राउन को क्या भेंट किया गया, विक्टोरिया क्रॉस। ब्राउन को उसकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। इसके बाद में है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। नौकरी से
खालिस्तान के बाद ब्राउन पेंशन प्राप्त कर रहा था। किसके बाद? रिटायरमेंट के बाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पहले रिक्त स्थान का रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद। अगला प्रश्न, अगला रिक्त स्थान है चर्चिल सन 1918 में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के चर्चिल 1918 में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के मुख्य सलाहकार और जो हमने ऊपर पढ़ा है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। आप इसमें मुख्य सलाहकार भी लिख सकते हैं और पूरा उत्तर चाहे तो लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी भी लिखा जा सकता है। मुख्य सलाहकार, मुख्य सलाहकार थे। अगला खालिस्तान है कि खालिस्तान के बंद हो जाने के कारण जर्मनी के विरुद्ध अमेरिका व इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। किसके बंद हो जाने के कारण? इसका उत्तर है स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर। अगला खालिस्तान है हमारा ब्राउन को एक बेकार पनडुब्बी दी गई जो खालिस्तान के लिए पड़ी थी। आपको ध्यान होगा किसके लिए पड़ी थी? नीलामी के लिए, जो नीलामी के लिए पड़ी थी। अगला है तुर्की के ड्रेडनॉट पर क्या लहरा रहा था? झंडा लहरा रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा झंडा। तुर्की के ड्रेडनॉट पर झंडा लहरा रहा था। अब आपको ये आपके विकल्पात्मक जो आपको 2-3 विकल्पों में से चुनने हैं वो उत्तर और ये रिक्त स्थानों के उत्तर। फिर इसके बाद में आपके हैं अगला भाग भाषा से। भाषा से में निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा के भेद छांटकर लिखिए। संज्ञा के भेद छांट करके लिखने हैं हमें। तो आपने पहले पढ़ रखा है कि संज्ञा के कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम किसी व्यक्ति का जो निश्चित नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति के बारे में बताया जाए, किसी एक जाति के बारे में बताया जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने कहा पर्वत, तो पर्वत एक जाति है। लेकिन यदि हमने कहा रमेश, तो रमेश एक व्यक्ति का नाम है। वहीं हमने कहा नदी, तो नदी जाति है। लेकिन यदि हमने कह दिया गंगा नदी, तो गंगा नदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा एक समूह या जाति के बारे में बताता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक निश्चित व्यक्ति या स्थान के बारे में बताता है। भाववाचक संज्ञा जहां पे भाव के बारे में बताया जाए। अब जैसे है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी क्या होगा? अंग्रेजी है जातिवाचक संज्ञा। नायक, आपको इसमें जैसे हमने लिखा जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। अब इसमें हमें छांटने हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है? जाति। जातिवाचक संज्ञा है अंग्रेजी। दूसरा शब्द है नायक। नायक भी जातिवाचक संज्ञा है। अगला शब्द है सेना। सेना भी जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा आ जाएगा सर्दी, क्योंकि सर्दी
किसी जाति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक भाव है। आप कहते हैं मुझे ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, तो ये भाव है। ऐसे ही वीरता, अगला है बहादुरी, उसके पश्चात है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड किसी देश का नाम है, इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इंग्लैंड, अगला है अमेरिका, उसके पश्चात है तुर्की, तुर्की के बाद में जर्मनी, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। फिर इसके बाद में है फौजी, फौजी जो है वो जातिवाचक संज्ञा, और पनडुब्बी ये भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी के बाद में अगला है डरपोक, डरपोक भाववाचक संज्ञा, और मनहूस ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, मनहूस भाववाचक। उसके पश्चात है निर्भीक, निर्भीक भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। तत्पश्चात है परिवार। अब परिवार जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इस प्रकार से आपको जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक शब्द छांटकर लिखने हैं। इसके बाद में उचित संबंध बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यों को पूरा करना है। ब्राउन सोफे की ओर बैठा था, के आगे बैठा था, पर पीछे बैठा था, के सामने बैठा था, के कोने बैठा था। वह सोफे पर बैठा था। आपको क्या लिखना है? वह सोफे, ब्राउन सोफे पर बैठा था। यह दर्रा दानियाल, यह दर्रा दानियाल की ओर जाता है। अगला आ जाएगा यह दर्रा दानियाल की ओर जाता है। इसके बाद में है ड्रेडनॉट के आगे खुला समुद्र था। ड्रेडनॉट के आगे खुला समुद्र था। चर्चिल ने ब्राउन के सामने, चर्चिल ने ब्राउन के सामने कठिन चुनौती रख दी। ब्राउन ने देखा पनडुब्बी कारखाने के कोने में पड़ी है। ब्राउन ने देखा पनडुब्बी कारखाने के कोने में पड़ी है। तो ये इस प्रकार से आपको पूरा करना है। इसके बाद में है मुहावरे और उनका अर्थ लिखकर वाक्यों का निर्माण करना है, जिसमें है हवाइयां उड़ना और कूच करना। कूच करना का मैंने आपको बताया था, रवाना होना। हवाइयां उड़ना यानी परेशान हो जाना, किसी चीज को देखकर परेशान हो जाना, अत्यधिक चिंतित हो जाना। तो ये करने के बाद में इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, यह आपको स्वयं करना है। तो दोस्तों, गृह कार्य के रूप में पाठ 4 के प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में करने हैं। जो हमने पाठ 4 के प्रश्न पढ़े हैं, मौखिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, मौखिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पठित गद्यांश के प्रश्न और भाषा से, ये सभी प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।